जॉब क्यों चाहिए? पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जॉब चाहिए क्यों, क्या मोटिवेशन है अभी जॉब के लिए हमारे पास। मैं एक चीज कहता हूँ कि मोटिवेशन कुछ भी नहीं, हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर, हम चाहते क्या है जीवन में, क्यों चाहते हैं, आखिर हमारे दिमाग में ये क्यों आया कि यार हमें जॉब लेनी है सरकारी। क्योंकि हम ये जानते हैं हमारे पिताजी के पास ना कोई जमीन है ना कोई जायदाद है, उन्होंने जिस तरीके से भी 2-4 पैसे इकट्ठे करके उधार लेके किसी तरीके से हमें पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाया है, और अब भी अगर वो खर्चा भेज रहे हैं इसलिए कि इसकी नौकरी लग जाए तो इस परिवार का स्टेटस बदल जाएगा, बहन की शादी टाइम पे हो जाएगी, माँ के जो कुछ सपने अधूरे पिताजी के जीवन में नहीं पूरे हो पाए वो पूरे हो जाएंगे, भाई जो छोटा अभी पढ़ रहा है उसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। इन सब के लिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए ताकि हमारी भी ठीक शादी हो जाएगी, वरना पता चल रहा है कि पिताजी अब तक तुम्हें ढूंढ रहे थे, अब तुम्हारी घरवाली को भी ढूंढना पड़ रहा है। हमें सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? दुनिया तो जबकि आत्मनिर्भर भारत और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही है, हम प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर सकते, हम एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन सकते? इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ नौकरी के क्या मायने हैं ज़िंदगी में, पैसे के क्या मायने हैं, ये सब हम जानेंगे, और किस तरीके से अब हमें अपनी तैयारी को आगे लेके चलने की ज़रूरत है, जिससे कि इस साल बहुत सारे लोग ये बहाना मारते रह गए कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ उसलिए नहीं हुआ। ये बहाना अगले साल आप ना मारें। जिस तरीके से इस साल भी 8-10 हज़ार लोगों को नौकरी मिल रही है, 8-10 हज़ार लोग सरकारी दामाद बन रहे हैं, उस तरीके से आप भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। आप हमेशा जानते हैं कि हमने जीवन में सब कुछ किया, खूब अच्छा पढ़ाया, सब कुछ किया, हमारा स्टूडियो ठीक नहीं हो पाया। घर बन रहा है पिछले 5 साल से कि घर बन रहा है, कब तक बनेगा खुद पता नहीं है, ठीक है। उसमें सब कुछ बहुत अच्छा था, स्टूडियो भी था, लेकिन अभी हम फिलहाल इस टेम्परेरी स्टूडियो से ही काम चलाएंगे और इसी से फिर से एक नया A to Z क्वांट बैच पढ़ेंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। हम आपकी तैयारी में किस तरीके से मदद करेंगे, यूट्यूब के रास्ते, उस सब पे भी चर्चा होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आवाज़ खराब आ रही है, अच्छी आ रही है, जैसी आ रही है मैनेज करना है, और मैं आपके सवालों के भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी कि देखिए आखिर जॉब क्यों चाहिए। पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जॉब चाहिए क्यों, क्या मोटिवेशन है अभी जॉब के लिए हमारे पास। मैं एक चीज कहता हूं कि मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर, हम चाहते क्या है जीवन में और क्यों चाहते हैं। आखिर हमारे दिमाग में ये क्यों आया कि यार हमें जॉब लेनी है सरकारी, क्योंकि हम ये जानते हैं हमारे पिताजी के पास ना कोई जमीन है ना कोई जायदाद है, उन्होंने जिस तरीके से भी 2-4 पैसे इकट्ठे करके उधार लेके किसी तरीके से हमें पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाया है, और अब भी अगर वो खर्चा भेज रहे हैं इसलिए कि इसकी नौकरी लग जाए तो इस परिवार का स्टेटस बदल जाएगा, बहन की शादी टाइम पे हो जाएगी, माँ के जो कुछ सपने अधूरे पिताजी के जीवन में नहीं पूरे हो पाए वो पूरे हो जाएंगे, भाई जो छोटा अभी पढ़ रहा है उसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। इन सब के लिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए ताकि हमारी भी ठीक शादी हो जाएगी, वरना पता चल रहा है कि पिताजी अब तक तुम्हें ढो रहे थे, अब तुम्हारी घरवाली को भी ढोना पड़ रहा है उन्हें। इन सब चीज़ों के लिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि सरकारी नौकरी, सरकार है इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारें चलेंगी, पहले चलती थी, अभी चलती हैं, आगे भी चलेंगी, इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। नेता देश थोड़ी चलाएंगे, आप जैसे लोग, ब्यूरोक्रेट्स, IAS, सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे लोग ही तो देश चलाने में मदद कर रहे हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी एक ऑप्शन है और इसीलिए चाहिए भी। जिसके माँ बाप के पास गिने चुने पैसे सिर्फ पढ़ाने के लिए हैं, वो अपने बेटे को एंटरप्रेन्योर कैसे बना सकता है? संभव नहीं है। और हर आदमी अगर एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो पता चलेगा सबका अपना अपना एक स्टार्टअप है, एक ही आदमी एक कंपनी में काम करता है क्योंकि सबका स्टार्टअप है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? अगर कपड़े धोने वाला कपड़े नहीं धुलेगा, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, इसीलिए तो इसे एक तंत्र कहा जाता है, इसीलिए तो ये देश बना है, समाज बना है कि सब अपने अपने काम कर रहे हैं। सब एक ही जैसे काम करेंगे, हमें ये समझ में नहीं आता, सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे इतने ज्यादा ही, तो शादी की भी जरूरत क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। तो पहले तो ये गलतफहमी निकाल दें, क्योंकि आज मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में भी ये ख्याल है कि हम गलत दिशा में तो नहीं है, यार हमें भी एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। आज अगर सरकार ये कर देती है कि हर प्राइवेट नौकरी वाले को 60 से 70 हज़ार रुपए की सैलरी मिलेगी,
आप बताइए, एक मजदूर को आज से 10 साल पहले जो रुपए मिलते थे और अब जो मिलते हैं उसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन टमाटर और प्याज और दाल का रेट उससे कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो प्राइवेट नौकरी में भी कितना श्रमदान मिलना चाहिए ये सुनिश्चित किया जा सके? आज इसीलिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में आज से 8 साल पहले भी 8-10 हजार रुपए से शुरुआत हो रही थी और आज भी 8-10 हजार रुपए से शुरुआत हो रही है। कैसे उसमें जीवन चलेगा? है प्राइवेट नौकरी में कोई भी रात को ये फरमान जारी कर देता है कि कल से आपने ऑफिस नहीं आना। तो क्या सरकार ने इस पे ऐसा कोई कानून बनाया है कि भाई आपको इतने दिन पहले अगर आप किसी को निकालते हो तो आप पहले 1 साल ट्रायल पे रखो और उसके बाद आप अगर उसे परमानेंट कर देते हो तो वो 60 साल तक परमानेंट रहेगा? नहीं बना ऐसा कोई कानून। पता चलता है कि एक कंपनी में आप 8-9 साल नौकरी कर रहे थे, 39 साल आपकी उम्र हो चुकी है, कंपनी ने फरमान जारी करा कल से आपने नहीं आना, हमें सस्ता आदमी मिल गया। क्या करेगा एक बंदा जिसकी 39 साल उम्र हो चुकी है? कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन सरकारी नौकरी अब इतना आसान तो रही नहीं है मिलने। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कितने सच्चे हम पढ़ाई के प्रति हैं, कितने सच्चे हम अपने प्रति हैं, हकीकत के कितने करीब हैं। घर की कंडीशन ये डिसाइड करेगी कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कितना वक्त दे सकते हैं। आज सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जब कोई ये पूछ लेता है ना कि क्या कर रहे हो, जबकि कोई डकैती नहीं कर रहे हो, तस्करी नहीं कर रहे हो, बस गुनाह इतना सा है कि तुम बेरोजगार हो, और ये बात दिल पे लग जाती है जब कोई ये पूछ लेता है रिश्तेदार कि बेटे क्या कर रहे हो। दिल छलनी हो जाता है इस बात से। बात आ रही है समझ जो मैं कह रहा हूं? आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में रखते रहना, मैं इकट्ठे करके एक एक के जवाब दूंगा हर बात के। तो मैंने ये बात क्लियर कर दी कि नौकरी वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आपके जो हालात हैं घर के, या आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं और आपकी सोच बहुत बड़ी है, आप बड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उसकी पहली सीढ़ी एक अच्छी नौकरी ही है। और ऐसा नहीं है कि हम नौकरी नहीं ले सकते। आज सरकारें इतनी दुष्ट जरूर हो गई हैं कि नौकरी टाइम से नहीं निकाल रही, स्कैम बहुत ज़्यादा है, बट इन सब के बावजूद भी हम नौकरी लेके रहेंगे, ये प्रण आपको लेना पड़ेगा। अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो ठीक है, CGL नहीं निकलेगा CHSL में ले लेंगे पहले, या अब फिर से चुनाव आ रहा है तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है हमारे लिए 1-1.5 साल कि हमें नौकरी के अवसर तो मिलेंगे, चाहे वो रेलवे में मिले या हमें वो मेट्रो में जॉब के मिले या हमें यूपी कांस्टेबल या यूपी सब इंस्पेक्टर या MP में कहीं भी मिले, लेकिन अवसर जरूर मिलेंगे। अब सरकारों की मजबूरी होगी कि इन 1-1.5 सालों में तो उसे नौकरी देनी होगी। और आप ये मानकर ही चलिए कि जब चुनाव नजदीक आएंगे आपको नौकरी के अवसर तभी मिलेंगे, क्योंकि हर कोई मतलबी हो गया, सरकारें भी मतलबी हो गई। राजा को फर्क नहीं पड़ता कि प्रजा किन हालातों में जी रही है, राजा के मजे होने चाहिए वो हो रहे हैं। सरकारी वर्सेस प्राइवेट भी हमने बता दिया कि प्राइवेट नौकरी इसलिए नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है, तनख्वाह ठीक नहीं है, इसीलिए सरकारी नौकरी होगी। कोई आज ये कह देता है यार सरकारी नौकरी में जाके लोग आलसी हो जाते हैं, तो भैया इसके पैमाने बदल लीजिए, आप जो टेस्ट ले रहे हैं उसके तरीके बदल लीजिए। आप एक बंदे को टेस्ट पास करके ही ना सरकारी नौकरी में ला रहे हैं, आपने देखा कि वो गणित में बहुत अच्छा है, और एक बंदा जो सरकारी नौकरी में इतनी मेहनत करके जा रहा है तो थोड़े दिन आराम तो करना बनता ही है, कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकआउट करके अच्छा खेलेगा, अच्छा करेगा, क्योंकि उसका दिमाग टेस्ट होके आया है। तो देखिए कुल मिला के बात ऐसी है, नौकरी सरकारी हो प्राइवेट हो, आप एंटरप्रेन्योर हैं, पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा एक वो चीज है जो किसी की भी औकात खरीद ले, लोगों के दिन रात खरीद ले, क्योंकि दुनिया बिकने को बैठी है। जरूरत के हिसाब से प्यार खरीद लो, पैसे पे शादियां हो जा रही हैं, हम सफर खरीद लो। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या थे, पैसा कमा लिया, तुम नई पहचान खरीद लो। दुनिया में हर एक चीज की कीमत है, मुंह मांगे दाम पर यहां इंसान बिक जा रहे हैं। आपने एक गाना सुना होगा, पैसे की पहचान यहां, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं, सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं। तो कुल मिला के अल्टीमेट बात यह है कि पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के बाद ही ये पता चलता है कि पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन उससे पहले अभी यही लगता है कि यार पैसा आने के बाद शायद जिंदगी की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा। तो पैसा तो कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए भी कोई और चारा नहीं है, हमें एक नौकरी लेनी पड़ेगी। नौकरी लेने के लिए स्ट्रगल है और मेहनत। देखिए
हमेशा रहेगी, चाहे आपकी नौकरी लग जाए। सैक्रिफाइसेस हमेशा रहेंगे। आप किसी को भी देख लीजिए, जो लोग सफल भी हो गए, उनके जीवन में भी आज सैक्रिफाइस है। ऐसे समझ लीजिए कि कौन मना पाएगा दिवाली। आज आप तैयारी के नाम पर घर से बाहर हो, फिर कभी नौकरी के नाम पे घर से बाहर होगे। कितना कुछ छोड़ना पड़ता है सब कुछ पाने के लिए, और जब सब कुछ मिल जाता है तो घर बहुत पीछे छूट जाता है।